हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग होंगे मस्त। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं लेकर के आया हूँ आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिमांडेड टॉपिक, द सेंटेंस एंड इट्स काइंड। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो हमारा वीडियो है वो बिल्कुल बेस से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल का है, ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुंच जाए। अगर हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिना देरी के लिए हम सेंटेंस को करते हैं स्टार्ट। तो बात करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन की। एक बात याद रखिए, जो मेरा नोट्स है, जो ये मेरा बेस है, वो डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। जिस भाषा में समझ में आए आप समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन की, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में डिस्कस करेंगे शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ देता वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ दे, यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप हो जिसका कोई सेंस निकले, कंप्लीट सेंस दे, वही क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। सी इट्स फूड, सी इट्स फूड, वह खाना खाती है। मीनिंग है, बिल्कुल है। जब सेंस आ जाए वही सेंटेंस कहलाएगा। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, बिल्कुल है, एकदम सेंस है। जब सेंस मिल जाए वही सेंटेंस होगा। कोई दिक्कत? यही इधर उधर होता, मार्केट गो राम, क्या कोई सेंस निकलता? बिल्कुल नहीं निकलता, वो सेंटेंस नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। सेंटेंस के डाउट क्लियर होगा, शायद ना क्लियर हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सेंटेंस के काइंड्स की डिस्कस करते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये विधि सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, पांचों पॉइंट को एकदम विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो फर्स्ट पॉइंट है असर्टिव सेंटेंस, इसको करते हैं डिस्कस। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनसे किसी कथन का बोध होता है विधि सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे कोई कथन, जैसे मैं कहूँ कि ये कॉपी है, ये पेन है, ये कलम है, ये लिखा है या नहीं लिखा है, वह पढ़ता है, वह गाता है, क्या कोई कथन, कोई स्टेटमेंट कहा जा रहा है ना। जब कोई बात कही जाए किसी से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वही सेंटेंस असर्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं एक एरो पॉइंट मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत प्रायः सब्जेक्ट से होता है और अंत में फुल स्टॉप अवश्य लगा होता है। जैसे मैं कहूँ ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज ईटिंग फूड, ऐसे जो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या लगा होगा? फुल स्टॉप लगा होगा। रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का, लास्ट में क्या? फुल स्टॉप, यानी खड़ी पाई। हिंदी रहता तो खड़ी पाई लग जाता। जैसे जैसे सेंटेंस होंगे, स्टेटमेंट होंगे, उसमें फुल स्टॉप तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो आगे सेंटेंस में डिस्कस करेंगे कहाँ किसका यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का नोट पॉइंट है, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी अस्वीकारात्मक वाक्य। फर्स्ट बात करेंगे स्वीकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो किसी कथन को स्वीकार कराते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ ही इज ए बॉय, क्या कोई मान रहा है ना कि ही इज ए बॉय, वह लड़का ही है, कुछ और तो नहीं है ना। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? किताब, कुछ और तो नहीं पढ़ता हूँ। मान लिया मैं किताब पढ़ता हूँ, जब स्वीकार कर लिया जाए वही सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाएगा। सिंपल है, एग्जैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में क्या है? वे वाक्य जो किसी कथन को अस्वीकार कराते हों नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। आई नेवर अब्यूज, मैं गाली कभी नहीं देता। इस तरह के जो सेंटेंस है, क्या नहीं आए? जब नहीं आए नेगेटिव हो जाएगा। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स जैसे नो, नॉट, नेवर, नाइदर, इस तरह के शब्द का प्रयोग होता है, आप अच्छे से देख लेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, ऐसे सेंटेंस इंटरचेंज के लिए भी आते हैं इंटर लेवल तक।
बात करते हैं ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी किसी से कोई प्रश्न पूछा है। जैसे मैं कहूँ क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। जब क्वेश्चन करूँगा वही सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी से कोई भी बात पूछी जाएगी वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर, इसका हिंदी डेफिनेशन भी देखते हैं। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। सेम है यार, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एरो पॉइंट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। वहाँ फुल स्टॉप लगा होता था, यहाँ क्या लगा रहेगा सर, यहाँ लगा रहेगा क्वेश्चन मार्क। वहाँ फुल स्टॉप था तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, बस डिफरेंट इतना ही है। क्वेश्चन मार्क को ही इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को ही इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं। ये है सर क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, सिंपल है। फुल स्टॉप तो ऐसे था, क्वेश्चन मार्क ये है, सिंपल है एग्जैक्ट। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, इंट्रोगेशन सब्जेक्ट की एग्जांपल क्या है। जैसे मैं बात करूं कि इज ही अ बॉय, व्हाट इज योर नेम, ये सब एग्जांपल हो। किसी से नाम पूछो, क्या तुम्हारा क्या नाम है, क्या यह लड़का है, क्या क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना। जब क्वेश्चन किया जाए वही इंट्रोगेटिव होगा। नोट पॉइंट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव। एक एक को करते हैं डिस्कस। पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव, जब किसी वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से हो तो उसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एरो पॉइंट क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। सिंपल है, एग्जैक्ट एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों में वो क्या शब्द पहले रहता है, ठीक। एग्जांपल देखो, इज ही अ बॉय, क्या वह एक लड़का है, क्या शब्द पहले आया ना, इसका आंसर दे सकते हैं यस ही इज अ बॉय, नो ही इज नॉट अ बॉय, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट है डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, क्या शब्द पहले आया, आंसर भी ऐसे दे सकते हैं नो आई एम नॉट, ऐसे आई डो नॉट प्ले। ऐसे सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब डबल इंटरोगेटिव क्या है, लोचा है थोड़ा सा, बस सिंपल है। जब किसी वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो उसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, जैसे मानो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या वह किताब पढ़ रहा है, ये नहीं होगा। वह किताब क्यों पढ़ रहा है, ये डबल होगा। क्या शब्द पहले आए उसे सिंपल में बदलना, जब क्या बीच में आ जाए तो डबल हो जाएगा, सिंपल है। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे मैं बात करूँ हाउ मेनी, हाउ मच, वाट, विच, हु, ये सब देख लेना आप, वही क्या है, सिंपल है, लर्न हो ही जाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। मैंने बताया ना, जब बीच में आ जाए वही प्रश्नवाचक शब्द जो होंगे वो डबल इंट्रोगेटिव के प्रश्नवाचक शब्द होंगे। जब बीच में आ जाए डबल इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द भी कहे जाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहले जाएंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ये जो क्या शब्द है, क्या बीच में आया कि नहीं आया, यहाँ है कैसे, क्या बीच में आया कि नहीं आया, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, क्या बीच में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं वही क्या कहलाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव कहलाएंगे, सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, यानी जिस वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, सलाह या निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। नोट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यूज छिपा रहता है। जैसे मैं बात कहूँ सिट डाउन, क्या सामने वाले को ही बोलेंगे ना, किसी तीसरे को तो नहीं बोलने जाएंगे ना, यानी यूज छुपा है। स्टैंड अप, यहाँ भी यूज छुपा है। प्लीज़ हेल्प मी, क्या कोई भी होगा वही हेल्प करेगा, किसी तीसरे को बुला के तो नहीं कह रहे हैं, नाम तो नहीं रख रहे हैं ना, तो जो कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट होगा, यू होगा, वो भी छिपा होगा। डोंट अब्यूज मी, तुम गाली मत दो, यहाँ यू नहीं है लेकिन ये छुपा हुआ है, माना तो जाएगा ही। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिंपल एग्जैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते क्या है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है, हिंदी डेफिनेशन पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। वे वाक्य जिनसे आश्चर्य, दुख, खुशी, प्रसन्नता आदि की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं वे विस्मय बोधक वाक्य कहलाती हैं। कोई दिक्कत, सिंपल है। जिससे मन की तीव्र भावना, जैसे हम लोग मैच देख रहे हैं, इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, शतक लगने वाला है, 5 रन बचे हैं, आउट हो गए, क्या फीलिंग आई, सडन फीलिंग आई,
ऐसी जो सडन फीलिंग होंगे वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। इसके कुछ एरो पॉइंट हैं, जैसे मैं बात करूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। सर एक्सक्लेमेशन अलग लोचाया, ये तो क्वेश्चन मार्क था, ये फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप था। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे होता है, याद रखना। ठीक, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ मैंने बनाया, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग रहता है। ठीक है सर, सिंपल है। नोट है, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत इंटरजेक्शन शब्द जैसे अल्लाह, हुर्राज, आहा हा हा, ब्रेवो से होता है। सिंपल है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कभी कभी चेंजिंग के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल को करते हैं डिस्कस। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़, क्या ये सुंदर प्लेस है। अल्लाह इज नो मोर, अब ये नहीं रहे। ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, जैसे वर्ल्ड कप जीत रहा है इंडिया, पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्या इंडिया जीत गया, हुर्रा वी वन द मैच। ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वही क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लास्ट बचा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सम कोर्स विश ब्लेसिंग और प्रेयर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनसे हृदय से निकली हुई इच्छा जैसे आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना आदि की भाव का पता चलता है, तो वह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। सिंपल एग्जैक्ट। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत प्रायः में से होती है। जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा किसकी शुरुआत करेगा, पहले में होगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सबसे पहले किसका नाम होगा, में, यानी में वर्ड सबसे पहले यूज़ किए जाते हैं। संभवतः ऐसा होता है। ठीक, जैसे मैं बहुत एग्जाम्पल क्या, मैं गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल्प, भाड़ में जाओ। ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। जो ऐसे सेंटेंसेस होंगे वही ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस था वो द एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। द एंड, चैप्टर इज ओवर। सिंपल एग्जैक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। क्या आपको डाउट रहा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।